हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के बारे में। देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पढ़ लेते हैं टमाटर के बारे में, अर्थात टमेटो के बारे में। तो आ जाते हैं इसके वानस्पतिक नेम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका वानस्पतिक नेम। तो वानस्पतिक नेम इसका क्या है? लाइकोपार्शिकॉन स्कुमलेंटम। और इसकी जो है फैमिली है वो फैमिली हो जाएगी इसकी सोलेनेसी। और इसका उद्भव अर्थात ओरिजिन हो जाएगा इसका मेक्सिको क्षेत्र। और इसका जो है गुणसूत्र संख्या जो है वो है 2n24 अर्थात 2n इक्वल 24। फिर उसका परागण जो है वो है पॉलिनेशन। वो कैसा है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, आगे का पॉइंट जो है इसमें बताया गया है कि सब्जियों में टमाटर का प्रमुख स्थान है। इसे संपूर्ण विश्व में उगाया जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में 8,65,000 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जाती है, जिससे 16,826,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 तक प्राप्त हुआ है। इसका पोषक मूल्य देख लेते हैं, न्यूट्रेटिव वैल्यू देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि पोषक मूल्य के मान से टमाटर एक बहुत पौष्टिक सब्जी है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 14 में दिए गए हैं। पोषक तत्व जो है तालिका 14 में दिए गए हैं। तो इसमें तालिका तो दी नहीं गई है, इसके आगे का है, लेकिन इसमें वो आगे का नहीं दिया गया है। जैसे बेसिक किसी भी सब्जी के बारे में जानने के लिए उसका बेसिक तो पता ही होना चाहिए। लगभग वानस्पतिक नेम, कुल उद्भव और गुणसूत्र संख्या, परागण के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। तो लगभग कितना भी आपका कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे तैयार हुआ हो तो 6-7 क्वेश्चन तब भी तैयार हो गए हैं, ठीक है, एक ही। फिर उसके बाद आता है बैंगन। बैंगन अर्थात ब्रिंजल। ब्रिंजल का जो है वानस्पतिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है? सोलेनम मेलोनजना, ठीक है। और इसकी जो है कुल हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी सोलेनेसी हो जाएगी। उसके बाद आता है उद्भव, ओरिजिन मतलब भारत। इसका उद्भव ओरिजिन जो है वो कहाँ है? भारत मतलब इंडिया। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर, वो आती है 2n=24, 2n बराबर 24। फिर उसके बाद आता है परागण की बात। परागण, इसमें पोलिनेशन कैसा होता है? स्वपरागण होता है। कैसा होता है? स्वपरागण होता है। फिर उसके बाद आता है इसमें अगला पॉइंट है कि भारत में बैगन की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। इसमें बताया गया है कि कब से खेती कब से कब तक होती आ रही है और कितनी प्रतिशत खेती जो है करी जाती है और कैसा उत्पादन रहा है 2010 और 2011 के हिसाब से। फिर उसके बाद बताया गया है कि इसे गरीब की सब्जी भी कहा जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश बैगन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में 6,80,000 हेक्टेयर में बैगन की खेती की जाती है और जिससे 1,18,96,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त होता है या हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है मिर्च अर्थात चिल्ली। तो इसका जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा, बोटेनिकल नेम हो जाएगा कैप्सिकम एनम एल, कैप्सिकम एनल एम। और इसका हो जाएगा कैप्सिकम फ्रूटेस एल। और इसकी जो है कुल हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी इसकी सोलेनेसी। और उसके बाद ओरिजिन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मेक्सिको कैप्सिकम एनम एल दक्षिण अमेरिका और कैप्सिकम फ्रूटेसेस एल। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र संख्या, वो हो जाएगी 2n=14। और इसका जो परागण हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा बहुधा पर परागण। कैसा होता है? बहुधा पर परागण होता है। मिर्च का पौधा कैसा होता है? बहुधा पर परागण होता है, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन। फिर उसके बाद आता है मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। मिर्च का उपयोग हरी तथा लाल दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। इसे कच्चा सलाद के रूप में अचार बनाकर, पकी लाल मिर्च को सुखाकर मसाला के रूप में एवं हरी मीठी मिर्च को सब्जी के प्रयोग में लाते हैं। 79,02,000 हेक्टेयर में मिर्च की खेती की जाती है, जिससे 12,23,000 टन उत्पादन प्राप्त 2010 और 2011 में प्राप्त हुआ है। कैप्सिएशन जो है 120 से 200 ml तीखापन। फिर उसके बाद आता है फूल गोभी। फूल गोभी में क्या बताया गया है? कलीफ्लावर।
फूल गोभी को इंग्लिश में कहते हैं कलीफ्लावर। फिर उसके बाद आता है वानस्पतिक नेम, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरिशिया, किस्म बोट्राइटिस, ठीक है, ब्रेसिका ओलेरिशिया, किस्म बोट्राइटिस। फिर उसके बाद आता है इसकी कुल और फैमिली के बारे में। कुल और फैमिली में क्या बताया गया है कि क्रूसीफेरी जो है फैमिली है इसकी, और उद्भव ओरिजिन है इसका पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और गुणसूत्र संख्या बताई गई है 2n 1,82,036, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसका परागण, पोलिनेशन के बारे में आता है। तो इसमें पोलिनेशन होता है पर परागण अर्थात क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें बताया गया है कि शरदकालीन सब्जियों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है। यह एक स्वादिष्ट तथा लोकप्रिय सब्जी है। फूल गोभी से सब्जी, अचार और पकौड़े बनाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश फूल गोभी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में 3,69,000 हेक्टेयर में फूल गोभी की खेती की जाती है, जिससे 6,74,05,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में होता है। और इसके बाद पोषक मूल्य के बारे में बताया गया है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बताया गया है। फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका बी बीच में दिए, तालिका तो इसमें बी नहीं हुई है। फिर उसके बाद आता है पत्ता गोभी के बारे में जान लेते हैं। इसे इसमें वानस्पतिक नेम जो है इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरिशिया, किसमें केपिटाटा लिन। फिर उसके बाद आता है इसके कुल फैमिली आ जाती है, क्रूसीफेरी फैमिली है इसकी, और उद्भव है पश्चिम यूरोप एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र संख्या 2n = 24, और परागण आ जाता है पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें क्या बताया गया है? पत्ता गोभी का शरदकालीन सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश पत्ता गोभी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में 36,09,000 हेक्टेयर में पत्ता गोभी की खेती की जाती है, जिससे 94,09,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका पोषक मूल्य। तो पोषक मूल्य में क्या बताया गया है कि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 23 में दिए गए हैं। ये जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये बेसिक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले। गांठ गोभी में क्या बताया गया है? मतलब केनॉल और खोल। तो इसका जो है वानस्पतिक नेम क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम हो जाएगा इसका ब्रेसिका ओलेरिशिया, किस्म गोनग्लोडस। कुल है जो फैमिली है इसकी क्रूसीफेरी, और इसका उद्भव हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा इसका तटीय उत्तरी और यूरोपीय देश। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र इसके जो है 2n = 18 है, और परागण जो है इसका पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। फिर उसके बाद आता है फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की तरह गांठ गोभी भी शरदकालीन सब्जी है। यद्यपि इसकी सब्जी स्वादिष्ट एवं लाभप्रद होती है, फिर भी यह फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की अपेक्षा कम लोकप्रिय है। इसे कश्मीर एवं कर्नाटक में अधिक पसंद किया जाता है। इसे छोटे पैमाने में महाराष्ट्र, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में उगाया जाता है। जमीन की सतह के ऊपर फूला हुआ तना खाने में काम आता है। पोषक तत्व इसमें होते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस तथा सल्फर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए तथा सी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद आती है भिंडी का जो है ओकरा कहा जाता है इंग्लिश में से। फिर उसके बाद आता है इसका वानस्पतिक नेम क्या हो गया? बोटेनिकल नेम क्या हो गया है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसकी फैमिली है जो है मालवेसी है, और इसका उद्भव केंद्र जो है वो है उष्ण अफ्रीका है। क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र। इसकी गुणसूत्र जो है 2n = 24 होते हैं। परागण जो है बहुधा पर परागण होता है। फिर उसके बाद आता है भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। ग्रीष्मकालीन एवं वर्षाकालीन सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। भारत में पश्चिम बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में भिंडी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में 49,08,000 हेक्टेयर
में भिंडी की खेती की जाती है, जिससे 57,84,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो इसमें क्या बताया गया कि भिंडी में आयोडीन उच्च मात्रा में पाया जाता है तथा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी तथा सी मध्यम मात्रा में पाया जाता है या होता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 27 में दिए गए हैं। पोषक तत्व आप जान सकते हैं, गूगल पर आप सर्च करके पोषक तत्वों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जितने भी हैं, जिसे बेसिक जो है वो आप लोगों को बता दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंच बीन। तो फ्रेंच बीन का जो है वानस्पतिक नेम क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम इसका हो जाएगा फेशियोला वुल्गेरिस। फिर उसके बाद आता है इसकी कुल फैमिली के बारे में जान लेते हैं। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी, उद्भव है इसका दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र संख्या। इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 2n=22। परागण होता है इसका स्वपरागण अर्थात सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसके बारे में जानते हैं। इसका उपयोग हरी, फली तथा सूखे दोनों रूप में किया जाता है। और इसका पोषक मूल्य जो होता है वो होता है यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन तथा विटामिन ए को एक अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 32 में दिए गए हैं। तो ये तालिका इसमें दी गई है। नमी 91.4 ग्राम और थाइनीन जो है 0.08 मिलीग्राम होती है। प्रोटीन जो है 1.7 ग्राम होती है और राइबोफ्लोविन जो है 0.06 मिलीग्राम होती है। उसके बाद आता है वसा जो है 0.1 ग्राम, निकोटिनिक एसिड 0.3 मिलीग्राम, खनिज पदार्थ 0.5 ग्राम और विटामिन सी 14 मिलीग्राम होती है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला जो मटर पी के बारे में क्या बताया गया है। तो देख लेते हैं इसका जो है बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है। इसका जो वानस्पतिक नाम जो है पाइसम सटाइवम एल है। इसकी जो है कुल हो जाएगा, इसका कुल फैमिली हो जाएगी इसकी लेग्यूमिनेसी, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसका ओरिजिन इसका उद्भव जो है वह इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। फिर उसके बाद गुणसूत्र इसका देख लेते हैं। गुणसूत्र 2n=14 होते हैं। फिर उसके बाद होता है परागण मतलब होता है इसका पर परागण या सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में। मटर एक जो है रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका उपयोग सब्जी एवं दाल के रूप में किया जाता है। आजकल मटर की डिब्बा बंदी भी की जाती है। मटर की जो है डिब्बा बंदी भी की जाती है। फिर उसके बाद आता है भारत में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं बिहार मटर उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। भारत में 37 लाख हजार मतलब 370,000 हेक्टेयर में मटर की खेती की जाती है, जिससे 35,17,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 11 में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है पोषण मूल्य। इसमें बताया गया कि मटर स्वाद और पौष्टिक की दृष्टि से मटर अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की तालिका जो है 33 में दी गई है। पोषक तत्व तालिका आप ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल से आप लोग देख लेना, ठीक है। प्याज है इसका, ऑनियन जो है वो उसका जो है वानस्पतिक नाम देख लेते हैं। वानस्पतिक नेम है इसका, बोटेनिकल नेम है एलियम सीपालिन, ठीक है। इसका जो है कुल हो जाएगा लिलियेसी हो जाएगा। इसका उद्भव केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र और इसका गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 2n=16 और परागण हो जाएगा इसका पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। फिर उसके बाद आता है इसमें बल्ब वर्गीय सब्जियों में प्याज का प्रमुख स्थान है। प्याज का उपयोग सब्जी, मसाला, सलाद तथा अचार तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश प्याज में अग्रणी राज्य है। भारत में 10,64,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की जाती है और उसके बाद बताया गया कि जिससे 15 करोड़ 11 लाख 8,000 मैट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है पोषक मूल्य। प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका, तो ये तालिका आप लोग जो है देख लेना अपने गूगल से। फिर उसके बाद आता है लहसुन मतलब गार्लिक। फिर इसका जो है वानस्पतिक नेम आता है, वानस्पतिक नेम इसका है एलियम सटाइवम। कुल हो जाएगा इसका फैमिली जो हो जाएगी एलियेसी हो जाएगी और इसका उद्भव जो हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा इसका मध्य एशिया। गुणसूत्र संख्या हो जाएगी इसकी 2n=16।
परागण हो जाएगा, इसका पोलिनेशन हो जाएगा पर परागण, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लहसुन। लहसुन एक शल्ककंदीय फसल है जिसे प्याज के बाद सर्वाधिक उगाया जाता है। मसाले वाली फसलों में इसका प्रमुख स्थान है। भारत में 20,01,000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती की जाती है, जिससे 10,58,000 मीट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त होता है। पोषक मूल्य इसका देख लेते हैं। पोषक मूल्य में बताया गया है कि लहसुन में एक एमिनो एसिड एलिनिन पाया जाता है, जो कि एक एंजाइम एलिनेश द्वारा एलिशिन में परिवर्तन हो जाता है। एलिशिन एक जीवाणुरोधक एंटीबैक्टीरियल पदार्थ सब्सटेंस है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है पालक। पालक जो है इसको कहा जाता है इंडियन स्पाइनेच। इसका जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा, बोटेनिकल नेम इसका हो जाएगा वीटा वुल्गेरिस। किस्म है इसकी वेंगा लेंसिस हार्ट। क्या हो जाएगा? वेंगा लेंसिस हार्ट। फिर उसके बाद आता है इसका कुल जो है चीनोपोडिया है, चीनोपोडियेसी है। फिर उसके बाद आता है इसका उद्भव जो है भारत चीन क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है गुणसूत्र संख्या जो है वो है 2n=18 है। परागण जो है इसका पर परागण है। और पोषक मूल्य जो है वो है पत्ते वाली सब्जियों में पालक का प्रमुख स्थान है। पालक पोषक गुणों से भरपूर सब्जी है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 40 में दिए गए हैं। तालिका आपको कहां से देखनी है बता चुके हैं। चौलाई जो है इसको कहा जाता है अमरेंथ। इसका जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा, बोटेनिकल नेम इसका हो जाएगा अमरेंथस स्पीसीज। कुल इसकी हो जाएगा इसका चीनी पोडियेसी। उद्भव हो जाएगा इसका भारत और गुणसूत्र इसके परागण इसका पोलिनेशन इसका है पर परागण क्रॉस पोलिनेशन है। और यह गर्मी एवं बरसाती की प्रमुख हरी शाख वाली सब्जी है। इसकी पत्तियां तथा कोमल रसीली शाखाएं अन्य पत्तियों वाली शाख की तरह सब्जी बनाने में काम आती हैं। पोषक मूल्य और न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी हो जाएगी चौलाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए तथा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 42 में दिए गए हैं। तालिका आप लोगों को बता चुके हैं कहां से देखनी। मूली मतलब रेडिश का जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा रेफेनस सेटाइवस। और इसका जो है कुल हो जाएगी फैमिली हो जाएगी इसकी क्रूसीफेरी। और उद्भव इसका हो जाएगा ओरिजिन इसका हो जाएगा चीन और भारत। गुणसूत्र संख्या इसकी हो जाएगी 2n=18। परागण इसका हो जाएगा पर परागण हो जाएगा। उसके बाद आता है जड़ वाली सब्जियों में मूली का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती संपूर्ण भारत में वर्ष में की जाती है, संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। इसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। इसका जो है पोषक मूल्य जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की तालिका जो है ये तालिका दी गई। नमी जो है 94.4 ग्राम और प्रोटीन 0.7 ग्राम, वसा जो है 0.1 ग्राम और खनिज पदार्थ 0.6 ग्राम, थायमीन 0.06 मिलीग्राम और राइबोफ्लोविन 0.02 मिलीग्राम होती है। और निकोटीनिक एसिड जो है 0.5 मिलीग्राम होता है। विटामिन सी जो है 15 मिलीग्राम होती है। फिर उसके बाद आता है गाजर मतलब कैरेट। तो कैरेट का जो है वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डोकस कैरोटा। कुल इसका हो जाएगा एम्बेलिफेरी हो जाएगा। और इसका उद्भव जो हो जाएगा यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया हो जाएगा। उसके बाद आता है गुणसूत्र जो है इसकी गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 2n=18 और परागण इसका हो जाएगा पर परागण हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। गाजर का जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इससे संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसका उपयोग सलाद, अचार, हलवा आदि बनाने में किया जाता है। भारत में 56,000 हेक्टेयर में गाजर की खेती की जाती है, जिससे 95,03,000 मीट्रिक टन 2010 से 2011 में प्राप्त होते हैं। इसका जो है पोषक मूल्य हो जाएगा इसका हो जाएगा नारंगी रंग की गाजर कैरोटीन से भरपूर होती है। गुलाबी एवं काली गाजर में एंथोसाइनिन पाए जाते हैं। गाजर विटामिन ए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 45 में दिए गए, तालिका दी ही नहीं गई है। फिर उसके बाद आती है लौकी, बोटल गार्ड।
तो इसका जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा इसका लेशिनेरिया सिसेरिया स्टेंडिल, और इसकी जो है कुल हो जाएगा इसका कुकुरबिटेसी कुल हो जाएगा। उद्भव हो जाएगा इसका अफ्रीका एवं भारत हो जाएगा। गुणसूत्र संख्या हो जाएगी इसकी 2n=22, और परागण हो जाएगा इसका पर परागण हो जाएगा। और फिर इसके बारे में देख लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसे भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसका उपयोग सब्जी तथा मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती ज्यादा एवं जायद एवं खरीफ दोनों ऋतुओं में की जाती है। भारत में 68,000 हेक्टेयर में लौकी की खेती की जाती है, जिससे 74,09,000 मीट्रिक टन 2010 और 11 में उत्पादन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है कद्दू मतलब पंपकिन का जो है वानस्पतिक नाम हो जाएगा कुकुरबिटा मोस्चाटा पोर। इसका जो है कुल हो जाएगा इसका कुकुरबिटेसी हो जाएगा। उद्भव हो जाएगा इसका उष्ण अमेरिका हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 2n=40, और परागण हो जाएगा इसका पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। कद्दू गरीबों की लोकप्रिय सब्जी है। इसकी खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। कच्चा फल सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, और पके फल से सब्जी तथा जैम आदि तैयार किए जाते हैं। पोषक मूल्य क्या है इसके? कद्दू कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका में दिए गए हैं। खीरा मतलब कुकुम्बर, इसका जो है वानस्पतिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कुकुमिस सेटाइवस हो जाएगा। इसका जो है कुल हो जाएगा इसका कुकुरबिटेसी कुल हो जाएगा। उद्भव जो होता है वो हो जाएगा एशिया एवं अफ्रीका। गुणसूत्र संख्या जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 2n=14 हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है परागण इसका पर परागण हो जाएगा। भारत में 35,000 हेक्टेयर में खीरा की खेती की जाती है। 52,05,000 मीट्रिक टन उत्पादन 2010 से 2011 में प्राप्त किए गए हैं। पोषक मूल्य देख लेते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू देख लेते हैं। खीरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका 52 में दिए गए हैं। तालिका 52 खीरा का पोषक मूल्य प्रति 100 ग्राम खाद्यांश में है। नमी जो है 96.3 ग्राम। प्रोटीन हो जाएगी 0.4 ग्राम, और वसा हो जाएगी इसकी 0.1 ग्राम। खनिज पदार्थ हो जाएगा 0.3 ग्राम। रेशा हो जाएगा इसका 0.4 ग्राम। अन्य कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका 2.5 ग्राम, और कैल्शियम हो जाएगा इसका 10 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और मैग्नीशियम हो जाएगा 11 मिलीग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ग्राम है। और फिर उसके बाद आता है फास्फोरस मिलीग्राम 26 मिलीग्राम हो जाएगा। आयरन जो है 1.5 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है थायमिन जो है 0.03 मिलीग्राम हो जाएगा, और राइबोफ्लोविन जो है 0.01 मिलीग्राम हो जाएगा। निकोटिनिक एसिड जो है 0.02 मिलीग्राम हो जाएगा, और विटामिन सी जो है 7 मिलीग्राम हो जाएगा। सोडियम जो है वो हो जाएगा 10.2 मिलीग्राम हो जाएगा। पोटेशियम 50 मिलीग्राम हो जाएगा। कॉपर जो है 0.1 मिलीग्राम हो जाएगा। सल्फर इसमें 17 मिलीग्राम हो जाएगा, और ऑक्जेलिक एसिड जो है 15 मिलीग्राम हो जाएगा। कैलोरी 13 ग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है करेला मतलब विटर गार्ड। वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम मतलब होता है बोटेनिकल नेम जो है वो होता है इसका मेमोर्डिका चेरेंसिया, और इसका जो है कुल हो जाएगा वो हो जाएगा कुकुरबिटेसी हो जाएगा। उद्भव जो होता है वो हो जाता है कुकुरबिटेसी हो जाता है। उद्भव हो जाता है एशिया। कुल हो जाती है इसका कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र हो जाते हैं इसके 2n=22 हो जाएंगे। परागण इसका जो होता है वो होता है पर परागण हो जाएगा। फिर इसके बारे में देख लेते हैं। करेला की ग्रीष्मकालीन सब्जियों में महत्वपूर्ण स्थान। हालांकि इसे वर्षाकालीन फसल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। करेला में लोहा, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में करेला की खेती 68,000 हेक्टेयर की जाती है, जिससे 74,09,000 मीट्रिक टन 2010 से 2011 में उत्पादन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है करेला। आयरन का जो है अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका देख लेना आप लोग। तरबूज आता है। तरबूज जो है वाटरमेलन, इसका जो है वानस्पतिक नेम हो जाता है सिटुलस लेंटस हो जाता है। कुल इसका हो जाता है कुकुरबिटेसी, और उद्भव हो जाता है इसका उष्ण अफ्रीका, और गुणसूत्र इसमें हो जाता है 2n=22। परागण इसका हो जाता है पोलिनेशन हो जाता है इसका पर परागण हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रीष्मकालीन सब्जियों में तरबूज का प्रमुख स्थान। यह मिठास और स्वाद के कारण अत्यंत लोकप्रिय है, और तरबूज के पके फल रसदार व मीठे होते हैं। इसके बीजों में गिरियां निकालकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। भारत में 67,000 हेक्टेयर में तरबूज की खेती की जाती है, जिससे 14,36,000 मीट्रिक टन 2010 से 11 में उत्पादन
प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है तरबूज में पाए जाने वाले पोषक तत्व तालिका। तो ये तालिका जो है आप लोगों को बता चुका हूँ, गूगल से आप लोग तालिका को जो है देख लेना, पढ़ लेना। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसके बारे में जो है सब्जियों के बारे में बेसिक सी नॉलेज वो भी ले सकें। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।